माटी के मनक तान हके खोरठा, माटी के मनक तान हके खोरठा, हमनी के जीव और जान हके खोरठा। कतनो आवे आंधी तूफान दुनिया में, सबले सुंदर हमर गान हके खोरठा। जोहार समीन के एगो छोट मोट चैनल सरई पाठशाला में हमू आज स्टार्ट करे लगली खोठा पढ़बे तो सभी के। तो हम खोठे बोलबू, हिंदी ना बोझ के आज हिंदी बोझ के वो जखन दोसर कोनो भाषा पढ़ेबो, हिस्ट्री जोग्राफी, तखन हिंदी बोलबो। लेकिन आज पूरी खोठा क्लास रहा तो खोठे बोलबो। एक से की है कि खोठा बोलले तनी हमरो बेस लगता है, तोहनियों बेस लगता है कि खोठा क्लास में खोठे बोलना हो। कहीं कहीं हिंदियों तनी मनी बोलबो, लेकिन अधिकतर प्रयास हमार रहता कि खोठे बोले के। तो आज भाई पहल क्लास लो हमार पूरी बुझाई दी हम कि तेरे पढ़ेबो खोठा तोहनी के पहले समझ लिया, पहले बुझा कि यहाँ के खोठा के पहले सिलेबस हम दिखाई दी। जेपीएससी के सिलेबस में यहाँ खोठा तो यहाँ देख ले अब पहला क्लास में हम पूरा बढ़िया समझा दिली कि कितनी हम करबो। तब हम बोल दिए कि खोठा जो है भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग अब घ, अंग, च, छ और ज, ई भाग में डिवाइडेड है। अब हम जो है ना कि करबो से कि भाग क में ना जते क्वेश्चन अले हो, यहाँ देखो खोठा भाषा को उद्भव और विकास, एटे पहला लेसन ले। अब ई लेसन जते क्वेश्चन अले हतो ई क्वेश्चनवा के हम आंसर करे ताकि की हतो कि तोहनी पास तो मोटा मोटी नोट्स है, तो सबके पास जे तैयारी करा थे उनका पास मोटा मोटी नोट्स रहबे करे। और ना रहो तो हम ओकर बुद्धि बतेबो की करना नहीं करना हो। लेकिन फिलहाल बुझा जकर एग्जाम लगे एक दू महीना एग्जाम भजते तो उनकर खातिर हम की करे तोहनी खातिर कि खोठा भाषा को उद्भव और विकास एक से जेपीएससी में जैगो एग्जाम भेले, छठा जेपीएससी, सातवां जेपीएससी और 11 जेपीएससी और बैकलॉग 4 जेपीएससी भेले। तो चारों जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछल रहते तो क्वेश्चनवा के हम आंसर राइटिंग करा देबो। एक से की होता तो मोटा मोटी बुझ जीवा कि आंसर की तेरी खोठा में लिखल जाए, हम धीरे धीरे सब सुना देबो। तो आज ना खोठा भाषा का उद्भव और विकास ये पहला क्लास लो, पहला लेसन लो और यहीं से हम स्टार्ट करब, शुरुआत हम यहीं से करब। अब देखा कि पहले हम दिखाई दो तोहनी के कि भाई एगो नवा कॉपी हम एगो लिख के ले ही। अब एक में सब लिखा लिखी भर रहे है, देखा हटे है ना कि खोठा भाषा भाग का खोठा भाषा का उद्भव और विकास। अब देखा 1, 2, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से अले, ई लेसन से 3 क्वेश्चन अले। अब तीनों क्वेश्चन हम तुम्हारे देखो यो कहाँ से अले है। देखा पहले ये सब देखल से पहले में आर देखो तोहनी के कि भाई ये सब जितने हम नोट्स बनेबो या देखेबो जितने आंसर राइटिंग करबो कि किताब हमारे पास से देखला। एगो यहाँ खोठा जेपीएससी मेंस के देखे पा रहा बता तो इगला गजाधर महतो किताब लाए ईटा भे गलो। फिर यहाँ एगो खोठा व्याकरण है दिनेश कुमार दिनमणि जी के ईटा भे गलो। एगो आर स्टार्टिंग हमारे पास खोठा हले नव जागृति मंच के एक से खोठा भेले। फिर ओकर बाद खोठा के साहित्यिक निबंध BN औदार जी के है एक से लिखबे खोठा बतेबो तोहना के। ओकर खोठा साहित्य के अन्य विधाएं जीवनी संस्मरण यात्रा वृत्तांत गजाधर महतो की किताब लाइटा एक से बहुत सारा फैक्ट ले लिए। फिर हम बहुत सारे नाटकों पढ़ ली श्रीनिवास पानीरी जी के। फिर बहुत सारा जो है गीत आंखिक गीत श्रीनिवास पानीरी जी के एटो हमारे पास है। फिर ओकर बाद खोठा कहानी निबंध और कविता संग्रह जो है विनोद कुमार जी के एटो से बहुत सारा जो है कंटेंट जुगाड़ कर ली। खोठा गद्य पद्य संग्रह डॉक्टर AK झा जी के एकरो से हम बहुत सारा काम कर ले। नाटक में ना अजगर नाटक और डाह नाटक 2 गो है और चाबी काठी नाटक, ये तीनों नाटक ने नाटक के समय बहुत सारा काम है तो एकरो से काम करल जीते। ओकर बाद शिवनाथ परमाणिक जी के इनसे हम एक से भेंट भेल इनकर से हमारे अभी ना हथिन। दामोदर कोराय खोठा खंड का एकरो से बहुत सारा फैक्ट लेके प्रयास करल गए। ओकर बाद एक मोनी फूल बड़ी यहाँ कोई कहानी तोहर जगह पोएम में दिले, ये सब पोएम गिला के यूज करबे संतोष कुमार महतो के। ओकर बाद छाहर चित्रंजन महतो चित्रा के ये सब सीजल के टाइम में पढ़ लिए। तो कुछ ने यहाँ से लेवल कंटेंट। ओकर बाद खोठा काटे पदे खंडी ये सब किताब गिला देखा यहाँ से बहुत सारा फैक्ट लेवे। ओकर बाद यहाँ करी सीजीएल के किताब हले एकरो में बहुत सारा ग्रामर तरामर है अगला लिए प्रयास करबे। ओकर बाद आरो एक किताब है हमारे पास स्पर्धा प्रकाशन के एकरो में बहुत सारा जो है ना दिया गया है ग्रामर के बारे में उपसर्ग प्रत्यय सब चीज़ के बारे में। तो हियों से यहाँ देखा नहीं दिया गया सब चीज़, तो हियों से बहुत सारा कंटेंट लिया गया है। ओकर बाद एक चीज़ हमार बतवे हो कि एगो हमार संगी हले ओकर छठा जेपीएससी में फाइनल हो गए तो ओकर से हम बहुत सारा कंटेंट ले लिया सब किताब गिला के मिला के। यहाँ देखा पानी तनी गिर गए तो तनी मिटाई गए तो सब कंटेंट लेके एगो हम अपन से खोठा के एगो नोट्स बनने का प्रयास कर ले ली। सब सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस यहाँ लिखल गया है देखा लगा। ओकर बाद पूरा न है अब देखा यहाँ खोठा भाषा के उद्भव और विकास तनी पानी गिर गए सल नहीं देखा हो तो पूरा जो है ना हम सब मिला के किताब गिला के
एगो नोट्स बनाई दिली मोटा मोटी, और एकरो से बहुत सारा कंटेंट हम लिए के प्रयास करबे। और तोहनी के इस सब किताब, और एगो आर BN औदार जी के है खोटा भाषा के उद्भव और विकास, बड़ी बढ़िया किताब है, पतला सा किताब है, वो किताबों हमारे पास है एखन। ओकर बाद सबके मिलाई के ना एगो प्रयास करल जेते कि तो आप तोहनी के जो है आंसर राइटिंग जितनी हो पारे, जितना बढ़िया से हो पारे, हमारे पास जे भी ज्ञान है, जे भी अनुभव है, जे भी नॉलेज है, जे हम सीखले एखन तक, वो सब तोहनी के बीच हम साझा करे के प्रयास करो भाई। तनी मनी गलती भई सको, क्योंकि हम खोटा बहुत दिन बाद लिखे लगल ही और पढ़े लगल ही, लेकिन तनी मनी हम तो प्रयास करबे करबो तोहनी खातिर। जतनी आंसर राइटिंग चल रहे है JPSC के, जैसे कि 6 JPSC पूरा कंप्लीट हम कर दिले, फिर 7 JPSC स्टार्ट कर लिए, तो होते ना खोटा के हम स्टार्ट कर पारबे एखन। और धीरे 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 करके ना तोहनी पास हम सब कंटेंट जितने सिलेबस में दिले हो यहाँ करी, हम पूरा सिलेबस कवर करा देवो धीरे धीरे करके। तनी समय लगते इन्हें कि तुरते भज तो तुरते तो कोई चीज़ ना हो है ना, तनी समय लगे है। तो पहले भाग 1 क खत्म करब, फिर ख, फिर तोहर जाके ग, घ, अंग, च, छ और च। एग्जाम से पहले ना हमार पूरा विश्वास है और हम पूरा मेहनत करबो तोहनी खातिर कि पूरा सिलेबस हम खत्म कर देबो। जितने एग्जाम में एले क्वेश्चन सब तोहनी के बीच में जितना डर हो ना, सब डरे हम खत्म कर देबो। से खातिर अगवा कहिया ना। और जो 15 JPSC तैयारी करा भाई सब, और मैं जीवन में कभी आप तोहनी JPSC तैयारी करवा तो तोहनी आँख बंद करके ना एकदम लिखते चला। तनी जे अखन JPSC लिखबथिन उ सबके तनी कोन हड़बड़ी है, लेकिन तोहनी पास कोनो हड़बड़ी ना हो, तोहनी आराम से लिखा। अब बढ़िया से नोट्स बने के प्रयास करा, और तनी मनी ना आरो खोटा किताब लेके तोहनी पढ़ो के प्रयास करा। एकर से कि खोटा में बढ़िया नंबर आ जतो। यदि 125-30 नंबर आ जतो ना तो बहुत बड़ बात। तो ओहटे प्रयास करा कि 90-100 नंबर ना, कम से कम 130 नंबर तक घुसे के प्रयास करा, तब मजा हो। 105, 110 सभे का जाए, लेकिन 125-30 लगे बा ना तो बहुत बड़ बात। तो हुए तक पहुँचे के प्रयास करा। हमू वह प्रयास में तोहनी संगे संगे जो है लागल रह, ताकि हमरो जो है तनी मनी तोहनी के आगू बढ़े में सहयोग रहते। तो चला आज के क्लास हमें स्टार्ट करे ही। एक से पहले सभी के जोहार। और भाई तोहनी जहाँ झारखंड के जे कोना से हमारा देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और ये तोहनी एक चैनल लागू, तोहनी अपने समझ के प्यार दहक और जते हो सका आगू बढ़े प्रयास करा। हम एगो छोट मोट प्रयास करे लगल ही, लेकिन यदि तोहनी सपोर्ट करबा तो ये बहुत बड़ प्रयास हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत छोटे से हो गए है। हमू तैयारी स्टार्ट कर लेली JPSC के, तो सोचली कि भाई हमू अधिकारी बनब, लेकिन हम नहीं बने पारली। तब नहीं बने पारली तो अलग बात है, लेकिन हम हमारे प्रयास है कि अब तोहनी के बनब। तो यदि तोहनी बन गया तो बुझब कि हमू बन गली। यदि हम बनतली एकाई बनतली, लेकिन यदि हम 100, 150, 200, 500 बच्चा बना दिलिए तो ओकर से बुझबे कि हमू बन गली भाई। तो तोहनी से हाथ जोड़ के विनती हो, जहाँ से हाथ तोहनी हाँ तनी कुन प्रयास करा। और आस पास के लोग गिला के छोवा गिला के तनी बुझवा, क्योंकि हम इनके झारखंड में बहुत पीछू हो, खास करके दारू पिए में हमें बहुत आगू हो गए, बहुत आगू। तो तनी समाज में हल्का हल्का बहुत बुरा है, लेकिन तनी कुन प्रयास करते करते ना सुधार भेते। एक आदमी यदि एक गांव में यदि प्रयास करते ना तो 10 लड़का सुधार पाते। तो सोचा कि कई गो गाँव हम झारखंड में, तो एगो छोवा एगो गाँव में तो कते गाँव हम के विकास बचते। तो सबसे पहले शुरुआत परिवार से करा, घर से करा, तकर बाद गाँव, तकर बाद आगू। हमू प्रयास करे लगल अपने इटा हमारा घर लाए, गाँव लाए, पूरा झारखंड एटा हमारे को परिवार लाए। और भाई तोहनियों से सपोर्ट करा, और जते आगू बढ़े को रहते आगू बढ़वा निस्वार्थ भाव से। हमू निस्वार्थ भाव से काम करे लगल। कोई पैसा हम कोकरो से नहीं ले, नहीं तोहनी से कहीं मांगल हो आज तक, और ना भगवान करे कभी मांगे मौका मिले। बस एक चीज़ तोहनी से मांगे हो कि दोसर तक तनी पहुँचो प्रयास करा, ताकि धीरे धीरे जो छः सबके ज्ञान ना है, जो छः सबके पता ना कि कैसे तैयारी करल जाए, उस सब के पास हम पहुँच सकी। तो चला स्टार्ट करें आज के हम आंसर राइटिंग के सेक्शन। सबसे पहले हम देखो कि तेरी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है और कहाँ से पूछा है। पहले बुझा छठा JPSC से हम देखो हो, ये छठा JPSC में 6 JPSC तक देख लिया बढ़िया से। क्वेश्चन की पूछ ले पहला लेसन से, खोटा भाषा का नामांकन लेता रहे डॉक्टर A.K. झा जी के विचार के उखड़ावा। ये छठा JPSC में ले। और बाद खोटा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखा। 5-5 नंबर का सवाल ये छठा JPSC के लगे। और बाद 7वां JPSC देखा बात है, 7वां JPSC है। तो 7वां JPSC में क्वेश्चन के लिए खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखा। यानी यह क्वेश्चन वहाँ रिपीट कर ले, खोटा विकास के कथा संक्षेप में लिखा, यह क्वेश्चन वही रिपीट करते रहे। और बाद 7th JPSC में किए, 11th JPSC में किए लिए खोटा भाषा के जो पहला लेसन है ओकर से कि खोटा भाषा के उत्पत्ति और विकास के फरिज करा। मैंने सब क्वेश्चन देखबा तो एक दूसरे से मिलल जुलल है। और बाद फिर देखिए कि JPSC बैकलॉग वाला में की पूछल है। तो यहाँ पूछल है खोटा भाषा का नामांकन लेते रहे डॉक्टर A.K. झा जी के विचार के उखड़ावा।
यानी तुम देखा होगा कि सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिपीट भई रहे है, से खातिर हम पूरा आंसर राइटिंग तो ही करा देबू कि भाई कहीं दिक्कत ना हो। अब आवा आज के पूरा जो है सेशन स्टार्ट करल जाए धीरे धीरे करके। देखा भाग क खोरठा भाषा, खोरठा भाषा का उद्भव और विकास, 3 क्वेश्चन एले कि एले तो खोरठा भाषा का नामांकन लेता है डॉक्टर AK झा जी के विचार के उखड़ावा, ये छठा जेपीसी में और बैकलॉग जेपीसी में ले 5-5 नंबर खातिर। खोरठा भाषा का विकास की कथा संक्षेप में लिखा 5 नंबर के लाए, छठा जेपीसी और 7वां जेपीसी में ले। यानी खोरठा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फरिज करा या 11 जेपीसी में। तो ये तीनों क्वेश्चन के ना हम बढ़िया तरीका से आंसर राइटिंग कराई दी रही थोड़ी के, ताकि एक तरह से थोड़ी नोट्सों बनी तो और अपन जो है कामों बही तो अगबकैया ना धीरे धीरे हम काम करे प्रयास करे लगले। तो खोरठा भाषा का नामांकन लेता रे डॉक्टर AK झा जी के विचार के उखड़ावा, ये पहला क्वेश्चन लगे, पहल क्वेश्चन एटे लगे। अब एक उत्तर 5 नंबर के लगे तो 5 नंबर तेरी लिखबे एक, लेकिन कहीं कहीं हम 10 नंबर के बतेबू कि तेरे लिखना है। तो क्वेश्चन की खोरठा भाषा का नामांकन लेता है डॉक्टर AK झा जी के विचार के उखड़ावा, मैंने खोरठा भाषा के नामांकन, खोरठा भाषा के नामांकन लेता है मैंने ओकर संबंध में डॉक्टर AK झा जी के की विचार है कि डॉक्टर AK झा जी की तरह बोल रहे थे खोरठा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से भेले, की तरह विकास भेले, तो इनकर लेके डॉक्टर AK झा जी के बारे लेके बोले थे कि की बोल रहे थे। तो देखा खोरठा भाषा का नामांकन लेता है डॉक्टर AK झा जी के विचार सबले बेसी वैज्ञानिक और तार्किक मानल जाए। हर्षय दुर्घय खोठा माने ना रखे, इधर घुसा लिया दिमाग में, कोई हर्षय दुर्घय माने रखे और ठेठ खोठा यदि ना लिखे पा रहा कोई तरह का दिक्कत नहीं, हम ये ठेठ खोठा लिखबे नहीं कर ले, एकदम ऐसा लिखल है ना कि जितने हम बुझे पा रही बोले पा रहे उतनी लिखल। अब यदि देखबा तो अलग अलग खोठा बोलल जाए। अब यदि देखबा तो पलामू प्रमंडल में लोग अलग खोठा बोला थे, जबकि देवघर में अलग खोठा बोला थे, हाइन बोकारो लगी तो वहाँ अलग खोठा बोले और रांची बटे लोग अलग खोठा बोला थे। तो हर आदमी अलग अलग खोठा बोले से ओकर लेखन शैली भी अलग अलग है। तो हम बोकारो लगी तो यहाँ झलक मिलतो कि हम की तरह लिख ली, क्योंकि हमर ऐसने हमर बोलिए लगे भाषा वैसा लगे, से खातिर मैं ऐसे बोलूँ। खोरठा भाषा का नामांकन लेता है डॉक्टर AK झा जी के विचार सबले बेसी वैज्ञानिक और तार्किक मानल जा है। झा जी अपन किताब खोरठा गद्यक खंडी के है, खोरठा गद्यक खंडी में उखरवल हथिन जे खोरठा शब्दक जन्म पूर्णा लिपि खरोष्ठी से भेल है। की भेल है कि खोरठा भाषा का नामांकन लेता है डॉक्टर AK झा जी विचार सबले बेसी वैज्ञानिक, सबले बेसी की वैज्ञानिक और तार्किक मानल जा है। झा जी अपन किताब खोरठा गद्यक खंडी में उखरवल हथिन या उखरावल हथिन जे खोरठा शब्दक जन्म पूर्णा लिपि खरोष्ठी से भेल है। जे रंग माने जैसे जैसे यूँ लिख सके हैं, जे रंगो लिख सका, तो जे रंग खरोष्ठी है, फिर खरोष्ठी बाद में खरोठी भय गए, फिर खरोठी बाद में खरोठा भय गए और बाद में फिर खोरठा भय गए। यानी खरोष्ठी से खोरठा हवे में पहले खरोष्ठी खरोठी भेले, फिर खरोठा और फिर की भेले खोरठा, ठीक भय गए यहाँ करी काम। अब जगह खोर और ठा दूगो खोरठा में दूगो शब्द है, खोर और ठा के अर्थ झा जी एकर संधि विच्छेद करके देखवल हथ की है कि खोर खोठा दू सबसे बनले, खोर और ठा के अर्थ झा जी एकर संधि विच्छेद करके देखवल हथ की खोर के माने डहर रास्ता और ठा के अर्थ ठाव यानी स्थान होवे है। यानी खोठा माने की भइल यानी जे भाषा के हियाँ के डहरे डहरे और ठावे ठावे बोलल जा है ओहे खोरठा है। माने की भइ गए खोरठा माने खोर माने भइ गए तोहर जाके यहाँ करी कि डहर या रास्ता और ठा माने हवे ठाव या स्थान भइ गए। यानी जे भाषा के हियाँ डहरे डहरे और ठावे ठावे बोलल जा है ओहे भइ गए खोठा है। अब यहाँ आवा आगू, झा जी खोठा के संस्कृत भाषा के अभ्रंश नाय मान के, यहाँ बुझा बात था कि झा जी खोठा के संस्कृत भाषा के अभ्रंश, संस्कृत भाषा के अभ्रंश बने संस्कृत भाषा के टूटल फूटल रूप नाय मान के एकरा हियाँ माटिक स्वतंत्र और अनादि भाषा मानल। माने हियाँ जो खोठा है अपने उत्पत्ति भेले शुरू से है और अपन स्वतंत्र भाषा लगे। उनकर विचार है कि एकर नामांकन और ध्वनि झारखंड नद नदी गाछ पात और हवा शुष्कनी से भेल है कि झा जी खोठक संस्कृत भाषा के अभ्रंश नाय मान के एकरा हियाँ माटिक स्वतंत्र और अनादि भाषा मानल है। उनकर विचार है कि एकर नामांकन और ध्वनि झारखंड नद नदी गाछ पात और हवा शुष्कनी से भेल है। झा जी खोठक नामांकन के कोनो काल्पनिक आधार पर नाय बल्कि ऐतिहासिक भौगोलिक
आर भाषा वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करलत जे ई भाषा के झारखंडक मूल संवेदना से जोड़ है। तो देखा पहला क्वेश्चन भले यहाँ करी, पहला क्वेश्चन 5 नंबर के आले, खोटा भाषा के नामांकन लेता रहे डॉक्टर ए.के. झा जी के विचार के उखरावा। तो की हल एक आंसर, खोटा भाषा के नामांकन लेता रहे डॉक्टर ए.के. झा जी विचार सबले बेसी वैज्ञानिक और तार्किक मानल गए मानल जाए। झा जी अपन किताब खोटा कहते घंटी में उखरावल आते जो खोटा शब्द के जन्म पूर्णा लिपि खरोष्टी से भेले। पहले खरोष्टी अले, फिर खरोठी, फिर खरोठा और फिर खोटा। खोर अर्थात दूगो सबसे खोटा बनले। एक मैंने खोर मने भे गए यहाँ कर कि तोहर डहर या रास्ता, ठा मने भे गए अर्थ और छाँव मैंने अर्थ या स्थान। तो यानी जे भाषा के यहाँ के डहरे डहरे और ठामे ठामे बोलल जा है वह खोटा है। झा जी खोटा के संस्कृत भाषा के अभ्रंश नाय मान के एकरा ही एक माटिक स्वतंत्र और अनादि भाषा मानलत। उनकर विचार है कि एकरा नामांकन और ध्वनि झारखंड नद, नदी, गाज, पात और हवा सुस्कुनी से भेल है। झा जी खोटक नामांकन के कोनो काल्पनिक आधार नाय बल्कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और भाषा वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करलत जे ई भाषा के झारखंडक मूल संवेदना से जोड़ा है। अब देखा ई क्वेश्चन के आंसर राइटिंग भय गए। अब कहते तोहनियो लिखवा, बहुत सब हमरो से बेसी बढ़िया बढ़िया लिखबथिन रे भाई, लेकिन हमर की है काम कि तोहनी हम दिखाई दियो जे ना जाना कि तरह लिखल जाए लिख सका। लेकिन बहुत सब ऐसा आदमी हथिन ना कि बड़ी खतरनाक लिखथिन और 134-35 नंबर लिखा हुआ थे। तो उस सब के यदि मिले के मौका मिलते तो उसको सीखना सभे से हो, लेकिन काम करना हो अपन अनुसार। अब देखा आगा दूसरा नंबर क्वेश्चन की, खोटा भाषा के विकास के कथा संक्षेप में लिखा। यहाँ की है क्वेश्चन पहले खोटा भाषा का नामांकन लेता रहे ए.के. झा जी के विचार को करावा। और हम एक चीज और देखो, बहुत सभन के विचार है, खाली ए.के. झा जी के विचार ना है। एक मिनट रुक जा तो यहाँ कार्य की है कि जब नोट्स पानी बने ना तो यहाँ देखा कि बहुत जन के विचार है। ककर विचार है, ए.के. झा जी के मत देखा, यहाँ कर मत लिखल है। और बाद कृष्णचंद्र दास आला जी के मत, इनकर एटो क्वेश्चन पूछ सको से इस सब ध्यान में रखना हो। और बाद की है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर नरेश नीलकमल। और बाद मिलवा जिलवा सिद्धांत भी है डॉक्टर बी.एन. ओहदार के। और बाद हम देखो हो भाषा वैज्ञानिक अब्राहम ग्रेसन और संपत्ति आर्य भी मत है। तो इतनी बड़ी झन के मत है। तो इस सब के ना भाई ध्यान देना हो और हल्का हल्का शॉर्ट नोट्स बना देना हो, ताकि एग्जाम में तोहनी कोनो क्वेश्चन आवे तो धुन के उड़ा देना हो, एकदम गलती नहीं करना कोनो तरीके। 5 नंबर लगे, 5 में 5 नंबर आना तोहनी का ये काम करना। अब देखा खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखा। अब की भेले विकास, खोटा भाषा कितनी विकास कर रहे सबके यहाँ के में लिखे के प्रयास करल गए। खोटा भाषा झारखंड के एगो बहुत पुराना और समृद्ध क्षेत्रीय भाषा है। की है खोटा भाषा झारखंड के एगो बहुत पुराना और समृद्ध क्षेत्रीय भाषा है। एकर विकास के इतिहास के हमनी मुख्य रूप से 4 खंधाए बांट के देख सके हिए। कि हुए खोटा भाषा झारखंड के एगो बहुत पुराना और समृद्ध क्षेत्रीय भाषा है। एकर विकास के इतिहास के हमनी मुख्य रूप से 4 खांधाएं बांट के देख सके हिए। अब 4 खांधा यहाँ बांट दिए तो हनियो तेरी फ्रेमिंग कर दिया ताकि बड़ी बढ़िया लगतो तो नंबरों वैसे मिलतो। तो खोटा भाषा का विकास एगो आदिकाल, एगो विकास काल, एगो पुनर्जागरण काल और अंतिम में है आधुनिक काल। तो पहले नंबर में की है आदिकाल, शुरुआती दौर 1950 से पहले। विकास काल श्रीनिवास पानोर जी के युग 1950 से 80 तक। पुनर्जागरण काल संस्थागत विकास 1980 से लेकर 2000 तक। और आधुनिक काल झारखंड राज्य बनला के बाद 2000 से लेकर एखन तक अब तक। अब देखा क नंबर ख नंबर करके सब लिखबे। क नंबर में आदिकाल शुरुआती दौर 1950 से पहले। इस समय खोटा भाषा मुख्य रूप से लोकगीत, लोककथा और मुहावरा रूपे लोक कंठे जिंदा रहे। मतलब इस समय खोटा भाषा मुख्य रूप से लोकगीत, लोककथा और मुहावरा के रूपे लोक कंठे मैंने हामिन के कंठे जिस समय उस समय हलथिन लोक के मुहा मुही चल रहे जिंदा रहे। एकर कोई लिखित साहित्य बेसी नाय मिले है, मुदा ई जन जन के भाषा रहे। उस समय खोटा के लिखल नाय गए रहे, बहुत कम लिखल गए रहे, मैंने बहुत कम बोल सका। लेकिन लोक के मुहा मुही आज जो हमें गीत जो सुना है, चाँचर सुना है, बिहार गीत सुना है, बहुत सारा गीत हमें सुना है, तो वो सब गीत मुहा मुही चल रहा है, कहीं कर लिखल ना है। लिखल रहा तो खोटा भाषा बहुत आगू बढ़ जाते, लिखे के प्रयास नहीं कर रहे, बाद धीरे धीरे भले प्रयास। अब ख नंबर में की है विकास काल श्रीनिवास पानोरी जी के युग 1950 से लेकर 1980 तक। देखा ई काल खोटा के स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल मानल जा है। श्रीनिवास पानोरी जी इनका खोटा के भीष्म पितामह कहल जा है। ने बाल किरण,
मेघदूत दिव्य ज्योति नियर रचना लिख के खोठा के साहित्यिक रूप दिलथिन। पानोरी जी बहुत कुछ लिखल हथिन, लेकिन यहाँ 5 नंबर का सवाल है, तनी तनी को यहाँ हाईलाइट करके आगू बढ़ जाना हो कि ई काल खोठा के स्वर्ण काल मानल जाए। श्रीनिवास पानोरी जी इनका खोठा के भीष्म पितामह कहल जाए। ने बाल किरण मेघदूत दिव्य ज्योति नियर रचना लिख के खोठा के साहित्यिक रूप दिलथिन। इनकर संगे संगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी भी खोठा कर विकास में बड़ योगदान दे हथिन। बुझलक कि हले विकास कालटा श्रीनिवास पानोरी जी के युग 1950 से 81 तक ई काल खोठा के स्वर्ण काल मानल जाए। श्रीनिवास पानोरी जी इनका खोठा के भीष्म पितामह कहल जाए। ने बाल किरण मेघदूत जो अनुवाद कर रहे खोठा में दिव्य ज्योति नियर रचना लिख के खोठा के साहित्यिक रूप दिलथिन। इनकर संगे संगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी भी खोठा कर विकास में बड़ योगदान दे हलथिन। अभी हो गया आपका भैगल की तो आप विकास काल। अब तोहनी आवा यहाँ करी ग नंबर में पुनर्जागरण काल की है। पुनर्जागरण काल ग नंबर में संस्थागत काल या विकास काल अगर कहल जाए 1980 लेके 2000 तक, 1980 से लेकर 2000 तक समय खोरठा भाषा के विकास खातिर कई गो पत्रिका जैसे तितकी एगो एग्जाम्पल दे हम के संपादन भेले कि ई समय खोरठा भाषा के विकास खातिर कई गो पत्रिका जैसे कि तितकी के संपादन भेले। डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. ओहदार आर सुकुमार जी नियर विद्वान सब खोठा व्याकरण नाटक आर गद्य भाग के मजबूत करलथिन कि ई समय खोठा भाषा के विकास खातिर कई गो पत्रिका जैसे तितकी के संपादन भेले। डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. ओहदार आर सुकुमार जी नियर विद्वान सब खोठा व्याकरण नाटक आर गद्य भाग के मजबूत करलथिन। 1984 से लेकर 85 1984-85 में रांची विश्वविद्यालय में एकर पढ़ाई भी शुरू भेले। ककर खोठा के पढ़ाई 1984-85 में शुरू भई गए। कहाँ? रांची विश्वविद्यालय में। अब आगू आवा 4 नंबर में घ नंबर में आधुनिक काल। झारखंड राज्य बनला के बाद 2000 से अब तक झारखंड राज्य बनला के बाद खोठा के द्वितीय राजभाषा के दर्जा मिलले। आज ई भाषा जेपीएससी और जेएसएससी एतरियो लिख सका इंग्लिशों को जेपीएससी और जेएसएससी नियर प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है कि झारखंड राज्य बनला के बाद 2000 के बाद खोठा के दूसरा राजभाषा दियल गए दर्जा मिलले। आज ई भाषा जेपीएससी और जेएसएससी नियर प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। ये सब यह खातिर लिखवा ना कहते हैं तो हमें सब किसके करे हम देखिए जेपीएससी के, तो जेपीएससी एग्जाम देवा तो दिखाना है कि हम जेपीएससी के एग्जाम दिए लगे तो ये सब वर्ड भी तनी यूज कर देना। आज एकर में धड़ाधड़ उपन्यास कहानी और डिजिटल माध्यम यूट्यूब सिनेमा गीत में काम भय रहल है कि झारखंड राज्य बनला के बाद खोठा के दोसर या द्वितीय राजभाषा के दर्जा मिलले। आज ई भाषा जेपीएससी और जेएसएससी नियर प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। आज एकर में धड़ाधड़ उपन्यास कहानी और डिजिटल माध्यम यानी यूट्यूब सिनेमा गीत में काम भय रहल है। अब निधरोती मैंने निष्कर्ष नाइयो लिखले चलतो काम तो नहीं भई गए, लेकिन ये सब तो सीखे बा तुम जब 10 नंबर 15 नंबर का सवाल है तो ना तो ये सब ध्यान देना हो। इरा 10 नंबर तो लिखवा ना यहाँ ई क्वेश्चनवा जो है यहाँ इरा 10 नंबर खातिर हम लिख दिली हो ताकि की है कि भाई यदि 10 नंबर के आ गए तो उतना कंटेंट चाहिए ना तो 10 नंबर के काम हो गए भाई सब जब बुझ लिया यहाँ कर की है पूरा देखा यहाँ ई कर दिलिए। और यदि 5 नंबर के लिखे करो ना तो की करता ये सब यहाँ डायग्राम नहीं बनाना हो, सीधा की करता आदि काल लिख दिला तनिक लिख दिला फिर विकास काल फिर लिख दिला और बाद की करता यहाँ करता नहीं पुनर्जागरण काल हल्का सा लिख दिला और आधुनिक काल लिख दिला। मैंने एकदम जान लिया कि 5 नंबर खातिर एगो पेज मैंने यह पेजटा में एगो पेज में लिखना हो। तनी मनी बेसी भई जाए तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन प्रयास करना हो कि मोटा मोटी 100 से 125 शब्द में 5 नंबर में खत्म कर देना हो। ओकर से बेसी ना लिखिया नहीं तो बड़ी क्वेश्चन पूछो है देखा ना दिखा दे क्वेश्चन एलिमेंट जेपीएससी के यहाँ लिखना हो कते क्वेश्चन लिखना पहले बुझ लिया बढ़िया से। यहाँ 5 क्वेश्चन भई गलो ओकर बाद यहाँ कर 2 क्वेश्चन भई गलो फिर यहाँ इतनी क्वेश्चन है फिर यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ का 5 6 फिर इतनी 7 8 बड़ी क्वेश्चन है टाइमे नहीं मिलते लिखेगा। फिर हिंदे फिर एवं फिर फरिज करे खातिर फिर यहाँ खोठा का निबंध लिखना हो। एग्जाम में काबिल नहीं बनना हो लिखना हो, याद रख लिया कि बहुत क्वेश्चन लिखना हो। यहाँ 5 गो भई गए फिर 6 7 8 यहाँ भई गलो फिर यहाँ 5 गो 8 5 13 क्वेश्चन भई गलो यहाँ करी फिर तो यहाँ देख यहाँ करी 2 गो निबंध लिखना है यानी 13 2 15 गो भई गए। फिर एक खूट खाट करना है फिर हेटो काम करना हो फिर अनुवाद भी करना 10-10 नंबर के हेटो काम करना हो।
ओकर बाद देखा ना यहाँ करी एगो दिल यहाँ जवाबो लिखना हो, फिर यहाँ का यात्रा वृत्तांत ककरा कहल जाए, मतलब बुझ रहा इ तरीके से काम करना हो तो बड़ी टाइम मिलतो ना है। से खातिर बुझिया कि क्वेश्चन के पैटर्न और हो सको तो कहीं मॉक टॉक टेस्ट दाग तो होनियो तबे नंबर बढ़तो, बुझलक ना। तो खोटा भाषा के विकास कथा संक्षेप में लिखा तो हम यहाँ लिख दिले हो पूरा बढ़िया तरीका से, तो लिख लिया अपन भाई। और निद्रोती मन निष्कर्ष क्या हो, संक्षेप में कहल जाए सके है कि खोटा भाषा माटी से उठ के आज, संक्षेप में कहल जा सके है कि खोटा भाषा माटी से उठ के आज सचिवालय और विश्वविद्यालय तक पहुँच गया है, सचिवालय और विश्वविद्यालय तक पहुँच गया है। अपन सहजता और मिठास के कारण ई भाषा लगातार विकास के राह पर आगू बढ़ रहा है। तो क्वेश्चनवा के पूरा आंसर राइटिंग भय गेलो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की है, खोटा भाषा के उत्पत्ति और विकास के फरिज करा। हमने यहाँ की कर लिए खोटा भाषा के विकास के काम यहाँ कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन की पूछल है खोटा भाषा की उत्पत्ति, और खोटा भाषा की उत्पत्ति में ढेरे आदमी ढेरे कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन नंबर है 5 बुझिया। तो हतरी हमें काम करबो, लेकिन हम यहाँ काम करो 10 नंबर खातिर, ताकि तोहने के दिक्कत ना हो। हम पूरा 10 नंबर के कर दे रही हो। खोटा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फरिज करा, 5 नंबर क्वेश्चन ला, लेकिन हम लिख दिले 10 नंबर तरी है ना। तो तही बुझिया आराम से देखा। खोटा भाषा झारखंड के सदान यानी गैर जनजातीय मूलवासी, हमें की लगी गैर जनजातीय लगे मूलवासी लगे कहाँ झारखंड के। तो खोटा भाषा झारखंड के सदान यानी गैर जनजातीय मूलवासी और आदिवासी समाज के बीच संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब लिखना हो। खोटा भाषा झारखंड के सदान यानी गैर जनजातीय मूलवासी और आदिवासी समाज के बीच संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका के रूप में सदियों से चलते आ रहा है। ई झारखंड के सबसे बेसी क्षेत्र यानी लगभग मोटा मोटी 31,000 वर्ग किलोमीटर में बोलल जाए वाला भाषा हके। यहाँ तनी कोन स्टार्टिंग में तिर लिख दिया गया है। ओकर बाद क्वेश्चन के सीधा आ जाना है काम में हमें खोटा भाषा के उत्पत्ति, खोटा भाषा की उत्पत्ति जो क्वेश्चन हम पूछले यहाँ करी खोटा भाषा की उत्पत्ति के बारे और विकास के बारे में फरिज करा तो लिखा। तो खोटा भाषा की उत्पत्ति हम 10 नंबर का काम कर दो, याद रखिए। खोटा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान गुला के अलग अलग मत है। खोटा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान गुला के अलग अलग मत है, जकरा मुख्य रूप से 3 विचार में बांटल जा सकल है। अब 3 की 5 बांट सके, जैसे क्वेश्चन के डिमांड है उतरे लिखल जते, यदि इतने बोलते 5 गो बजते 6 गो बजते, लेकिन हम लिखल कि 3 विचार में बांटल जा सकल है। पहला नंबर में खरोष्टी लिपि से उत्पत्ति, क नंबर मिटा है। ख नंबर में की है प्राकृत अभ्रंश से उत्पत्ति, और 3 नंबर में की है अनादि देशज से उत्पत्ति। तो यहाँ क नंबर में हमें आए यहाँ करें कि खरोष्टी लिपि से उत्पत्ति। डॉक्टर अजीत कुमार झा जी का मानना है कि खोटा कर नाता गोता प्राचीन खरोष्टी लिपि से है। डॉक्टर ए के झा मैंने अजीत कुमार झा जी के मानना है कि खोटा कर नाता गोता प्राचीन खरोष्टी लिपि से है। समय के संगे संगे यहाँ करी खरोष्टी शब्द अपभ्रंश, अपभ्रंश में टूट फूट के खरोट और फिर खोरठा बन गया। इटा स्टार्टिंग में हमें बतौली तोहरा देखा वह के तो स्टार्टिंग में ही तो है ना है। डॉक्टर ए के झा जी खरोष्टी खरोठी खरोठा और खोटा एटो लिख ले, कोई यहाँ दिक्कत ना है। यूँ लिख दो तो कोई दिक्कत ना है। टूट फूट के खरोट और फिर खोटा बन गए। ई मतक अनुसार खोटा एगो स्वतंत्र और आदिम भाषा लागे की है। डॉक्टर अजीत कुमार झा जी के मानना है कि खोटा कर नाता गोता प्राचीन खरोष्टी लिपि से है। समय के संगे संगे खरोष्टी शब्द अपभ्रंश यानी टूट फूट के खरोट और फिर खोटा बन गए। ई मतक अनुसार खोटा एगो स्वतंत्र और आदिम भाषा लागे। अब देखा यहाँ करी की है ख नंबर में प्राकृत अपभ्रंश से उत्पत्ति, प्राकृत अपभ्रंश से उत्पत्ति। बेसी विद्वान मतलब बेसी विद्वान जैसे डॉक्टर BN औदार आरो सब हलथिन, तो बेसी विद्वान खोटक नाता गोता मागधी प्राकृत और मागधी अपभ्रंश मतलब की है। बेसी विद्वान जैसे डॉक्टर BN औदार खोटक नाता गोता मागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश से जोड़ा हत। ई मत के अनुसार पूर्वी भारत आर्य भाषा परिवार से ही खोटा का विकास भरे। जो पूर्वी भारत में जो आर्य भाषा है ओकरे से जो है मैंने मागधी प्राकृत और मागधी अपभ्रंश टूट के खोटा बनल। ये क्या माना थे डॉक्टर BN औदार और आरो बेसी विद्वान गुला। अब देखा अनादि यानी देशज, अनादि या फिर देशज उत्पत्ति। कुछ विद्वान खोटा के झारखंडक माटिक अपन मूल भाषा मानो हत कि है। कुछ विद्वान खोटा के झारखंडक माटिक अपन मूल भाषा मानो हत, जेकर में सदान और आदिवासी
जैसे संथाली, कुड़ुक, मुंडारी भाषा के गहरा मेल जोल पावल जाए। मैंने एकर में बोलल गए है कि संथाली, कुड़ुक, मुंडारी से लय दे के बहुत सारा चीज़ के खोट्ठा में शामिल करल गए है। खोट्ठा यहाँ के अनादि और देशज भाषा हके। कुछ विद्वान खोट्ठा के झारखंड के माटी के अपन मूल भाषा मानवत, जेकर सदान और आदिवासी जैसे संथाल, कुड़ुक, मुंडारी भाषा के गहरा मेलजोल पावल जाए। अब तोहनी यहाँ सोचबा कि हम खाली लिखली खोट्ठा भाषा के उत्पत्ति और खोट्ठा भाषा के विकास तो नहीं लिखली। तो भाई यहाँ देखा विकास यहाँ लिख दिले बगले में, यानी जो क्वेश्चनवा जो है खोट्ठा भाषा के विकास कथा संक्षेप में लिखा, तो पूरा विकास का तो हम लिख ही दिलिए यहाँ करी। तो ये 2 बार हम नहीं लिखली से खातिर। तो याद रखिए कि ये जो है ना खोट्ठा भाषा के विकास का एक क्वेश्चन का हिस्सा लगे, तो हल्का हल्का यदि यहाँ लिख देभाग तो खोट्ठा भाषा के उत्पत्ति और विकास तो दो काम हो गए। हम यहाँ विकास लिखे दिलिए और बगल में यहाँ लिखा रहा कि तो खोट्ठा भाषा का तोहर विकास यहाँ हो गए और यहाँ खोट्ठा भाषा के उत्पत्ति लिखे दिलिए, 2 काम हो गए। तो यह तरीके करके ना हम धीरे धीरे जो है तोहनी के हम सब काम कर देवो। अब देखा अगला जो है तोहर जो है यहाँ करी सिलेबस हम देखो ही हो, सिलेबस में की है तो यहाँ आवा पहले हम सिलेबस में काम करबे, हम पूरी सिलेबस के अनुसार चलबे। खोट्ठा भाषा के विशेषताएं अब ई जेपीएससी में पहले है कोनो एग्जाम में तब वो क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करा देबो। अब यह तरीके करते करते ना खोट्ठा भाषा के उद्भव विकास सिला गेलो। अब की करिया कि तोहनी एक नोट्स आंसर राइटिंग जरूर करिए, क्योंकि याद रखिया यहाँ देख ला कि छठा में पूछ ले, फिर बैकलॉग में, फिर छठा में, फिर 7th, फिर 11th में, यानी क्वेश्चन रिपीट हो है। यदि तोहनी के भाई जेपीएससी में खोट्ठा में 120 प्लस नंबर आना हो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेके चला। और हमार बात में यदि एक कटी विश्वास हो ना तो 4 जेपीएससी के जो क्वेश्चन गिला है ना, इसे जो क्वेश्चन वन है ये हम यहाँ दिखाई दे, ये जो क्वेश्चन गिला है ना, ये क्वेश्चन खाली तो आंसर राइटिंग कर लेवन बढ़िया से तो 120 प्लस आएगी। तो खाली आंसर राइटिंग कर लेवा तो और कुछ ना करना हो, हल्का फुल्का लिखते लिखते अपने दिमाग चला लगतो, हाथ चला लगतो और बहुत बढ़िया काम हो लगतो। से खातिर अगबकैया ना शांतिपूर्वक चला। और आज के सेशन कैसन लागलो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। झारखंड के कौन कोना से तोहनी वीडियो देखा है ऑटो कमेंट करिए। और धीरे धीरे हम खोट्ठा के लेके चलब और खोट्ठा में 120 प्लस स्कोर तोहनी के कैसे है तो ऑटो हम धीरे धीरे काम करब। आज के तनी पहल क्लास चलो तनी अच्छा सा लागलो नहीं लागलो जरूर कमेंट करिए और तनी वीडियो तक लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि वो आदमी तक पहुँचे पा रहे, वो छुआ तक पहुँचे पा रहे जो पढ़े लागल है, जो लिखे लागल है, तो वो सबों तक तनी पहुँचे प्रयास करा। तो जोहार सभी के आगू मिला ही फिर नवा वीडियो में, तब तक सभी के जोहार झारखंड, दिल से झारखंड।